दबे हुए जो वनवासी थे वो वास्तव में आदिवासी थे, उनके नाम पर पटेल लोग आरक्षण खा रहे हैं। राजस्थान पिछले 15 साल से आरक्षण की आग झेलता रहा है। अलग अलग जातियों ने समय समय पर आरक्षण को लेकर अपनी आवाजें बुलंद की हैं। लंबे संघर्ष के बाद कुछ समाज को आरक्षण का लाभ भी मिला, लेकिन इस आरक्षण के लाभ पर एक बार फिर संकट के बादल दिखने लगे हैं। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मराठा आरक्षण को क्वेश्चन करते टाइम निर्णय दिया है संविधान पीठ ने, वो बहुत ही दूरगामी परिणाम वाला निर्णय है। इससे ये निश्चित हो गया है कि 50% से ऊपर प्रतिशत में आरक्षण कभी भी कहीं भी नहीं दिया जा सकता है। जो इंदिरा साहनी ने 50% की सीमा निर्धारित की थी वो अल्लंघनीय है। और ये भी कह दिया है संविधान पीठ ने कि इंदिरा साहनी के डिसीजन को 9 जजों की बेंच का जो डिसीजन था उसको रिविजिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस निर्णय के परिणाम जो हैं वो राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे और पूरे इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। दरअसल राजस्थान में कभी गुर्जर समाज ने तो कभी जाट समाज ने, यहाँ तक कि ब्राह्मण और राजपूत समाज ने भी कई बार आरक्षण को लेकर तेवर तीखे किए हैं। बीते 15 सालों में मरु प्रदेश ने आरक्षण की आग को झेला है। आरक्षण की मांग को लेकर लोगों को गोलियां खाते देखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में भी हालात बदलने की संभावना जताई जाने लगी है। और जिस तरह से गुर्जरों का या एमबीसी का आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये प्रकटतः प्रमाणित हो गया है इस निर्णय से, क्योंकि संविधान पीठ ने कह दिया है कि राज्यों को अब ओबीसी में कोई भी दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके उसकी घोषणा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। महाराष्ट्र को लेकर आए फैसले के बाद अब राजस्थान में भी आरक्षण को लेकर नए सिरे से कानूनी तैयारी शुरू हो गई है। आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे समता आंदोलन अब मराठा आरक्षण को लेकर आए फैसले को आधार बनाकर राजस्थान में एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को दिए आरक्षण को एक बार फिर चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। जैसे गुर्जर आरक्षण है वो निश्चित रूप से इसी ढंग से दिया गया है, 50% से ऊपर देख करके दिया गया है। एमबीसी का जो आरक्षण है वो निश्चित है निरस्त होगा। समता आंदोलन की रिटें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही हैं, जिनका निर्णय अब हम एप्लीकेशन लगा करके जल्दी करवाएंगे, क्योंकि अब संविधान पीठ का निर्णय आ गया है। इसी प्रकार ये भी तय है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो दिया गया है वो भी 50% के अंदर ही ले जाना होगा इनको। ईडब्ल्यूएस के जो 5 मानदंड हैं उनको ओबीसी पर भी लागू करना होगा आने वाले समय में, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 50% के अंदर लाना होगा, जिसका सीधा परिणाम यह आएगा कि जातिगत आरक्षण पर चोट पहुंचेगी और वास्तविक पिछड़ों को और वंचितों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू होगा। समता आंदोलन के अध्यक्ष पराशर नारायण शर्मा कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से राजस्थान में गुर्जरों को एमबीसी के नाम से दिए 5% आरक्षण पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इतना ही नहीं, अब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि ये आरक्षण भी 50% की अधिकतम सीमा से बाहर जाकर दिया गया है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।